इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कार्बन। सोचो Oh my अगर दुनिया god. में कार्बन No. नहीं होता तो क्या होता। आज हम What? इस क्वेश्चन का Yes? जवाब देने वाले हैं। कार्बन को लाइफ का बैकबोन कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि ये क्यों इतना जरूरी है। आज हम कार्बन की कुछ मिस्ट्री अनलॉक करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप तैयार हैं केमिस्ट्री की इस एक्साइटिंग जर्नी पर मिलने के लिए? तो हेलो एवरीवन, आज कार्बन कंपाउंड का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हमें कहाँ से बढ़ना है, हाइड्रोकार्बन से। तो आई होप आप ने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसका पहला पार्ट देख लें। इसके बाद ये देखने एक भी पार्ट मिस ना करें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर सीक्वेंस वाइज है। इसे सीक्वेंस में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले का सीक्वेंस पार्ट 1 में है और सेकंड पार्ट में हम यहाँ से हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसका एक भी कॉन्सेप्ट मिस किया तो हमें समझ नहीं आने वाला कुछ भी। तो चलो बिना वक्त बर्बाद किए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले क्या होता है, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा हाइड्रोकार्बन की, जिसमें एक हाइड्रोजन हो कार्बन हो, तो क्या हम इसे याद रख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो क्या है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। काय से बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, वो कंपाउंड है हाइड्रोजन। और क्या होता है इसमें, और इन्हें दो कैटेगरी में क्या किया किया है, डिवाइड किया जा सकता है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो चलो सबसे पहले सैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ये दिख रहा ना आपको, एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। इसका फॉर्मूला होता है CnHn+2। कितना? CnHn+। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ओके। और एक बात, ये कंपाउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? ये कंपाउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं तुम्हें बताऊं, मीथेन और ईथेन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स यानी सिंगल बॉन्ड और एल्काइंस यानी डबल बॉन्ड। तो हमें इनके फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इससे आगे आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना है। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो इसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल में, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या? C6H6। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? C6H6। एक एरोमेटिक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? आपको ये टेबल समझ आ गई है ना? आई होप आपको समझ आ ही गई होगी ये टेबल। ओके, तो चलो मैं तुम्हें एक को एक रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तीन या टू टाइप्स के होते हैं। तो सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड। क्या? सिंगल बॉन्ड, जिसका ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इसे हम एल्किन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड देखा, अनसैचुरेटेड में टू टाइप्स होते हैं, एल्किन्स एंड एल्काइंस। एल्किन्स यानी डबल बॉन्ड और एल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर हमने एरोमेटिक देखा, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा ना। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले ईथेन। ईथेन क्या होता है? C2H6। तो ईथेन क्या है? ईथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको ईथेन का फॉर्मूला पता चल ही गया होगा, क्या आएगा? C2H6 ईथेन का फॉर्मूला है। तो C2H6 है इसका, और इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह होती है। तो इस स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। क्या बॉन्ड? कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम के हैं और एक कार्बन का है। कितने हैं? देखो, ये 3 हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है, एक कार्बन एटम का है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में, ईथेन का डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जैसे कि ये कार्बन
जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बना रहा, तो क्या है, एक कार्बन के साथ बना रहा, और एक दो तीन, ये तीन काय के साथ बना रहे हैं, कार्बन के साथ, और एक कार्बन खुद के साथ बना रहा, तो इसका क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम। ठीक है, अब देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो इसमें क्या है, तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा है 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो हम एल्काइंस को देखेंगे सबसे पहले। तो इथाइन का फॉर्मूला C2H6 होता है। क्या होता है, C2H6 है, और इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इस स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आप देख रहे होंगे ये 3 क्रॉस दिख रहे हैं, यही ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसे हम एल्काइंस कहते हैं। ठीक है, आएगा समझ। अब हम देखेंगे ईथेन का। ईथेन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इसका ये डॉट स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ईथेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार हाइड्रोकार्बन की, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर हम 3 मेन कैटेगरी को समझेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्या हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरी में देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन सीधे चेन में होते हैं। ये कैसे होते हैं, सीधे चेन में, जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे सीधे चेन में होते हैं। ठीक है, आ गया समझ। ये हाइड्रोकार्बन सीधे चेन में होते हैं, जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल प्रोपेन और ब्यूटेन। जैसे कि हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ऐसे हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4, क्या हो गया, 4 कार्बन की चेन, स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी, ब्यूटेन हो जाएगी। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। ओके, आ गया समझ। अब सेकंड होता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। क्या, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ब्रांच्ड होती है। क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। जैसे कि क्या हुआ, आइसोब्यूटेन आइसोपेंटेन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, अब क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि मैंने बनाया, इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन चेन रखते हैं। इसके 2 सब कैटेगरी होती हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन, जैसे कि ये वो हाइड्रोजन कार्बन स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग नहीं रखते। जो एलिसाइक्लिक है, ये क्या रखते हैं, डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। इनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती। आई मीन इनके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा सिंपल, और बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, और एरोमेटिक में क्या होता है, और एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, बेंजीन रिंग क्या होती है, ऐसे बनाते हैं हम बेंजीन रिंग को। तो एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होती, और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होती है। और एरोमेटिक में क्या होता है, ये क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के कार्बन पर हाइड्रोजन हो, जैसे कि यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, और यहाँ एक कार्बन होगा यहाँ, तो इसके बेंजीन रिंग पर जब हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हेलोजन और रेडिकल या दूसरे फंक्शन ग्रुप से हम इसे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस किया जाता है, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपको ये भी रखना, और सबसे पहले याद रखना कि एरोमेटिक में बेंजीन होती है, ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, C6H6। ठीक है, हो गया क्लियर। तो साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं, कौन से, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होती है, और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होती है। ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ। अब ये देख रहे हैं, यह बेंजीन रिंग। तो चलो बेंजीन को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो बेंजीन क्या है, अभी बताया, एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होती है। विच हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बताया, C6H6 होता है। ये अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में होता है। ठीक है, देखो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिख रहा ना आपको, दिख रहा ना, देखो थोड़ा इसे हम पॉज करते हैं। अब तो दिख रहा होगा ना कि देखो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, अब हम इसे थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना बेंजीन में, कि ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर अल्टरनेटिव कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल और डबल डबल बॉन्ड का होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बेंजीन को एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, कैसा दिखाया जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिखाया
जाता है, जिसमें क्या होता है 6 कार्बन एटम होते हैं और हर कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन होता है। देखो 6, हर एक कार्बन पे आपको दिख रहा ना एक हाइड्रोजन है। 6 1 2 3 4 5 6 क्या है कार्बन है, और हर एक कार्बन पे क्या है एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ही दिखता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बेंजीन में कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। देख रहे हैं कि बेंजीन में कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट है। सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट है और डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट है, लेकिन इसे और भी सिंपल तरीके से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि आप नीचे देखो, ये जिसमें बेंजीन रिंग के बीच में एक सर्कल होता है। क्या होता है? एक सर्कल होता है। रेजोनेंस को दिखाता है। बेंजीन की खासियत क्या है कि ये स्टेबल और बॉन्डिंग की वजह से काफी रिएक्टिव रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। ये फिर इसे हम थोड़ा सिंपल करने के लिए ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे आयुपेक नेम पे। तो आयुपिक नेम हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स में होते हैं। कितने टाइप्स में होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। सबसे पहले बर्ड रूट क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा बर्ड रूट। तो क्लियरली सुन लेना वरना आपको समझ नहीं आएगा। इसका एक भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बर्ड रूट? ये लॉन्ग चेन कार्बन होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग चेन का मतलब समझ रहे होंगे, कार्बन 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 ऐसे लॉन्ग चेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन कार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन एटम के नंबर को दिखाता है, जैसे कि कितने कार्बन एटम है उन नंबर को दिखाता है। ये लॉन्ग चेन होता है। यहाँ कुछ कॉमन वर्ड रूट होते हैं, जैसे कि 6 कार्बन जिसे हम हेक्स कहते हैं, जैसे कि 8 कार्बन जिसे हम ऑक्ट कहते हैं। तो एक 8 कार्बन की चेन लॉन्ग चेन ही तो होगी ना स्ट्रेट लाइन में। तो 10 कार्बन जिसे हम डेक कहते हैं। अगर 1 कार्बन होगा तो मीट कहेंगे, 2 होगा तो ईथ कहेंगे, 3 होगा तो प्रोप कहेंगे, 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 होगा तो पेंट कहेंगे, ऐसे सो ऑन। अब आती है सुफिक्स की। वर्ड रूट क्लियर हुआ ना, लॉन्गेस्ट चेन होती। तो सुफिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सुफिक्स क्या होता है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के टाइप्स पर डिपेंड करता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड के टाइप्स पर डिपेंड करता है। बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सुफिक्स है एन। क्या है? एन। एन, ए एन ई एन। डबल बॉन्ड के लिए है ईन, ई एन ई ईन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, बाई एन ई। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में इसे याद रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसमें हर टाइप्स के एटम के एक्चुअल नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? एक्चुअल नंबर होते हैं, कंपाउंड में मौजूद होते हैं। जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये एक्चुअल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। तो इसमें एटम्स का एक्चुअल अरेंजमेंट होता है। इसमें एक्चुअल नंबर होते हैं, कौन में? मॉलिक्यूलर में। और स्ट्रक्चर में एक्चुअल अरेंजमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला कौन से एटम की तरह से दूसरे से जुड़ते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है, इसमें एटम का एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाया जाता है। ये फॉर्मूला ये बताता है कि कौन से एटम किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, एटम्स स्ट्रक्चर रिटन इस फॉर्मूला। अब हम कंडेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को शॉर्ट में कर देता। ठीक है, फॉर्म होती है जिसमें एटम का अरेंजमेंट सिंप्लीफाई होता है। ठीक है ना। अब इन हाइड्रोकार्बन चेन और मोर हाइड्रोकार्बन रिप्लेस, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन चेन में एक या अधिक हाइड्रोकार्बन एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस किया जा सकता है, जो उनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। इन्हें हेड्रो एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड्रो एटम कहा जाता है। या एटम के ग्रुप कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को तय करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव बनाते हैं और प्रॉपर्टी को तय करते हैं। तो हेट्रो एटम क्या होता है? आ गया ना समझ। अब चलो आगे देखते हैं थोड़ा।
तो हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज को तय करने में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हेटेरो एटम्स या बॉन्डिंग टाइप्स से जुड़ते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, फॉर्मूला दिए गए हैं। जैसे कि हेटेरो एटम्स, ये वो एटम्स होते हैं जो कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के अलावा भी और भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ईटीसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि हेलो क्या होता है, हेलो होते हैं क्लोरो ब्रोमो, फॉर्मूला ClVrI। ठीक है, और क्या होता है, एल्कोहल, क्या होता है, एल्कोहल, हेलो ClVrI। और होता है LDICHO, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये फॉर्मूला है उनके। जैसे कि कीटोन, CO बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड C++OH, ये देख रहे हैं आप। एल्कीन ग्रुप, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन ग्रुप, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना बच्चों। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक नई मुसीबत। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इनका क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, पर जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन और और आइसोब्यूटेन। तो हम ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10 होगा, और पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो यही आइसोमेरिज्म होता है, जिसका सिंपली आपको याद रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है। होमोलॉगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है जिसमें हर अलग मेंबर से CH या फिर CH2 या फिर 4 AMU कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज 4 AMU से अलग होता है। इसका मतलब है कि हर अगले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पिछले कंपाउंड से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, 40 AMU का मतलब है कि अगर CH2 है तो उसका जो अगला कंपाउंड है उसका मास थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट इंक्रीजमेंट है। क्या है, कांस्टेंट इंक्रीजमेंट है, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो एक कांस्टेंट इंक्रीज है होमोलॉगस सीरीज का। ये जनरल फॉर्मूला होते हैं जिसमें हम सीरीज के सभी मेंबर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यानी बनाते हैं। जैसे कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n2+ है। ठीक है, उसके बाद जहां N नंबर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो होमोलॉगस सीरीज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन देखी जाती है। जिससे क्या होता है, एल्केन में जैसे जैसे कार्बन एटम के नंबर बढ़ते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, आ गया समझ। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल जो कि फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइन होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन होगी, फंक्शनल ग्रुप से होगी। तो वो सीरीज के अंदर सेम रहती है। इसका मतलब है कि अगर किसी सीरीज में सभी मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका रिएक्टिविटी जैसे कि और एल्कोहल हुआ, अभी मैंने पढ़ा, जैसे कि हेलो हुए, क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसा कुछ, क्लोरीन क्लोरीन होगा, एल्कोहल एल्कोहल होगा। तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो उसकी रिएक्टिविटी और केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। ठीक है, इस तरह से होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझने में मदद मिलती है। तो ये निमोनिक है, इसको याद रखने का। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा तो मैंने बताया कि आपको हर टॉपिक्स का निमोनिक मैंने दिया है और यहाँ भी दिया है, जिससे आप याद रख सकेंगे इजीली और स्कोर अच्छा कर सकेंगे। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखें और एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना करें। तो चलो निमोनिक समझते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज के लिए ये निमोनिक है जो मंकी एट पील, क्या, मंकी एट पील्स बनाना, मतलब एक मंकी है वो खा रहा है बनाना को छील के, पील्ड
बनाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम याद रखने में मदद करेगा। एम फॉर मीथेन, ई फॉर ईथेन। तो मीथेन में 1 कार्बन, ईथेन में 2 कार्बन, पी से प्रोपेन हो जाएगा, बी से ब्यूटेन होगा, जिसमें ब्यूटेन में 4 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ये निमोनिक आपको एल्केन की पहली 4 मेंबर याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, अब दूसरा निमोनिक है SASUNA। इससे क्या होगा, एस से हम सैचुरेटेड याद रखेंगे, एस से सब्स्टिट्यूशन याद रखेंगे, UN से अनसैचुरेटेड, ए से एडिशन याद रखेंगे। सेसुना से हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगर आपके पास और कोई निमोनिक है तो आप उससे भी याद रख सकते हैं, वरना आप इससे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो होमोलोगस सीरीज के एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला को हम देखते हैं, याद करते हैं। तो क्या है जनरल फॉर्मूला, मीथेन, ये है उसका फॉर्मूला। तो n नंबर कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 C2H6। अगर 1 कार्बन है तो मीथेन होगा, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा। ठीक है, प्रोपेन होगा। तो CH4 C2H6 C3H8। ठीक है, अब दूसरा है एल्कीन। एल्कीन में हम देखेंगे इसका ये मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला है। तो n नंबर कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो C2 C2H6 C3H6 C4H8। जैसे कि इसे C2H6 को हम कहेंगे इथिलीन, प्रोप्लीन, ब्यूटे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेलीन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलीन, और 2 कार्बन है तो इथेलीन। ठीक है ना बच्चों। अब हम देखेंगे एल्काइंस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जो आपको वेरी वेरी याद करना है, इसका हम देखेंगे ये। तो इसमें क्या है, अगर C2H6 है तो हम उसे कहेंगे एसिटाइलीन, अगर C3H4 है तो हम उसे कहेंगे प्रोपेलीन, और C4H6 है तो हम उसे कहेंगे ब्यूटाइलीन, प्रोपाइलिन और एसिटाइलिन। ओके बच्चों, अब वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब आपको यहाँ से अच्छे से समझना है, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में कंबशन का प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कंबशन का प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। जब एयर में बर्न होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जब एयर में बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या क्या वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका एक क्वेश्चन है। C4+2O2 को हम कंबस्टन करेंगे तो CO2 बनेगा, 2H2 वाटर बनेगा, हीट बनेगी और लाइट बनेगी, है ना। तो कार्बन कंपाउंड का फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। काय के फॉर्म में यूज करा जाता है, फ्यूल के फॉर्म में यूज करा जाता है। क्योंकि बिकॉज दे बर्न एयर रिलीज लॉस्ट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि एयर से जलने पर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, आपको ये लाइन समझ आ गई। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब एयर में बर्न होते हैं तो ये ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। बिकॉज इसका परसेंटेज क्या होता है, इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑक्साइड नहीं होते। क्या नहीं होते, कंप्लीटली ऑक्साइड नहीं होते। इन सब से हमें क्या समझ आता है, बताओ। कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी समझ आती है। क्या आती है, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमें समझ आती है। अब हम देखेंगे बी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा जाता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि एल्काइन और KMnO4 को आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिटिक एसिड जो है K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है। जैसे कि इथेन CH3CH2OH को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड CH2COOH बनाया जाता है। यह है
इथेनॉल CH3CH2OH, जिसको हम एल्काइन KMNO4 और एसिडिक एसिड K2Cr2 की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, इथेनोइक एसिड बना देते हैं। ठीक है, आपको ये रिएक्शन लिखने को पूछी जा सकती है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दें, उसे 1-2 बार लिख कर देख लें, आपको याद हो जाएगी। अब ये एडिशन कौन सी बला है, तो एडिशन क्या होता है, तो एडिशन के नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ ऐड हो रहा होगा। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि एल्कीन, क्या एल्कीन एल्काइन, पढ़ा था ना कि अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, तो ये वही है। तो एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करता है, इसके प्रोसेस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथाइन लें CH2CH2 की HCl के साथ क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं, तो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, HCl करता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, करना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजीनेशन है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट किया जाता है। क्या में कन्वर्ट किया जाता है, सैचुरेटेड फैट में। वेजिटेबल ऑयल, घी को वेजिटेबल ऑयल प्रोसेस फैट में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस यूजली प्लेडियम निकल S2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इथेनॉल का आमतौर पर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। सॉरी बच्चों, अगर हम इथेनॉल अगले उसमें इथेनॉल को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ गया होगा। ये 3 रिएक्शन, आपको 4 रिएक्शन वेरी वेरी याद रखना है। पहला कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। आप इनके नेम्स लिखेंगे, इन रिएक्शन को 2-2 3-3 बार लिख कर देखेंगे और याद करेंगे। तो मैं आपको फिर से इनको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि कंबक्शन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं एयर, तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट। ठीक है, आपको ये रिएक्शन देखना है लिखकर। तो दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडाइज एजेंट की प्रेजेंस में कौन कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे कि KMNO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट C2Cr2O7। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड है एडिशन रिएक्शन, उसके नाम से ही समझ आ रहा कुछ ऐड हो रहा होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने जाना था एल्किन और एल्काइन होते हैं, जैसे कि निकेल और प्लेडियम H2 के प्रेजेंस में इसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन ऐड प्रेजेंट कैटालिस्ट होते हैं प्लेडियम और निकल। वेजिटेबल्स ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं, वेजिटेबल्स घी होता है जो यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन कहते हैं ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अंडरगो करती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो आपको ये रिएक्शन आपको याद रखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दें। और हम इथेनॉल को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 3rd पार्ट में करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में निपटाएंगे। तो 1 शॉट देखना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।